कौन है मकाम देने वाले किसी को? हम पार्लियामेंट का मेंबर चुनते हैं, हम वली नहीं चुनते। हजरत शहबाज की अजमतों को हमने नहीं चुना, वली अल्लाह चुनता है। अरे साथी रसूलुल्लाह चुनेंगे, नायब रसूलुल्लाह चुनेंगे, हम चुनेंगे। बिला वजह लोग चुनाव में 14 साल के 100 साल के बाद परेशान है। अली पहले खलीफा होते, खिलाफत उनका हक था। तुम्हारा दिल चाह रहा है कि अली खलीफा होते पहले, चलो ये तुम्हारी ख्वाहिश हो सकती है, हो जाओ, चलो करो, चुनाव होगा। भाई जो चीज हो चुकी है अब क्या, खत्म बात। तेरा दिल बहुत चाह रहा है कि अली पहले खलीफा होते, ओके, मैं तेरे जज्बे को समझ सकता हूँ कि तेरा जज्बा क्या है, तेरी ख्वाहिश है कि पहले खलीफा, लेकिन जब नहीं हुए तो अब क्या कर रहा है? जिसको मुसलमानों ने मान लिया, सहाबा ने मान लिया और खुद अली ने मान लिया, अरे अली के ऊपर इतना एतमाद नहीं है। अगर पहली खिलाफत अली का हक होती तो जुल्फिकार हैदरी के होते हुए कोई खिलाफत नहीं ले सकता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, नारे हैदरी। एक साहब ने कहा नहीं, वो तो ख्वाहिश थी, इतने खौफ से नहीं बोले, तकैया कर लिया। तो कहा तू क्यों नहीं कर रहा है फिर, अगर अली वाला है तो तू भी कर ले। उनके सामने की खिलाफत थी, उसी वक्त की थी, वो तो कैदे को अंदर रख लिया, तकैया कर लिया। तो 1400 साल बाद तू बोल रहा है अली ही की सुन्नत मान लिया करता, तकैया करना है। बिला वजह की लड़ाई 1400 साल के बाद इलेक्शन करवाओगे? जो चीज डन हो गई मानो, खत्म करो, बाईपास करो। सही तो सब पता चलेगा कयामत में। बाकी जो हमारे मुसल्लमा अकायद हैं, हम अहले सुन्नत के जो हैं, जो हमारे हजरत शहबाज के हैं, जो उनकी किताब से, उनकी जनाब से, उनके अल्फाज से, उनके इरशादात से, जो मखदूम अशरफ शमनानी से, निजामुद्दीन औलिया से, गरीब नवाज से, कुतुबुद्दीन से, फरीदुद्दीन से, निजामुद्दीन से, नसीरुद्दीन से, अलाउल हक से, मखदूम अशरफ से, सारे औलिया कामिलीन से, गौस से, कुतुब से, तमाम उलमाए रब्बानीन से, फाज़िले बरेलवी से, फाज़िले महरेरा से, फाज़िले अजमेर से, जो बुजुर्ग सुन्नी सहीहुल अकीदा की किताबों से जाहिर है, सब हक है। क्या बार बार उसी दूध में दही बनाना, फिर उसी दूध से दही बनाना। अरे दूध से दही बनाओ, दही उसमें से थोड़ा मक्खन बना लो, फिर उसमें से थोड़ा सा घी बना लो, और क्या क्या बनाओगे भैया? किसी के मथे पड़े हो, कुछ और बात करो जो कौम की जरूरत है। ये अजीब थी, हम सुन्नी मुसलमान हम लोग अजीब हो गए हैं कि पीछे जाके लड़ रहे हैं, लड़ाई सामने खड़ी, आप तारीख में जाके वरक उलट के लड़ रहे हैं। आपकी तौहीद और रिसालत का और आपका कलमा खतरे में है, आपका कलमा खतरे में है। आप जाके 600 साल पहले की किताब पे लड़ रहे हैं, 800 साल पहले की किताब पे लड़ रहे हैं, 900 साल दावत का काम रोक दिया। इन बुजुर्गों ने जितने लोगों को इस्लाम दे दिया, 90 लाख को गरीब नवाज ने दे दिया, उनके जानशीनों ने लाखों को दे दिया, इस्लाम दे दिया। आज ये दाढ़ी टोपी नजर आ रही है, ये उन्हीं की बरकतें हैं। और जब सबको इस्लाम दे दिया, सब मुसलमान हो गए, उसकी वजह से इस्लाम का राज बरपा हो गया, उनका मिजाज बन गया। अब आप वहां की पुरानी लड़ाई लड़ेंगे। याद रखना, एक चीज याद रखना, सबको नसीहत, इस्तिफादा करने के लिए है सहाबा और अहले बैत, के लिए है, इस्तिफादा के लिए है, लड़ाई के लिए नहीं है। सहाबा लड़ाई के लिए नहीं है। इताअते रसूल कैसे की जाए, तवज्जो,
इताअते रसूल कैसे की जाए, इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है, इताअत क्या है, ये अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और तमाम सहाबा से सीखो। इताअत की खूबियां सहाबा से सीखो। जान दो सहाबा की इताअत पर और जान दो अहले बैत के तकद्दुस पर। सहाबा मुता है, अहले बैत मुकद्दस है। दोनों हमारी जरूरत है। हम सहाबा से इताअते रसूल सीखे, इस्तिफादा के लिए, लड़ाई के लिए नहीं है। आप सहाबा से इश्क नहीं सीख रहे हो, सहाबा के नाम से लड़ रहे हो। अहले बैत से तहारत नहीं सीख रहे हो, इखलाक नहीं सीख रहे हो, उनके नाम पर लड़ रहे हो। ये लड़ाई झगड़ा बनती है, समझ गए? मैदान में सलाहियत से काम होता है। सरकार के बाद, ज़ाहिर रूपोश होने के बाद बेटी बेटी सबकी बुनती, मामले को हैंडल करना आसान नहीं था। हजरत अली का तो सारा असासा लुट गया। उनकी तो जान पहचान शान सब कुछ रसूल थी। वो तो एक अफसुर्दगी के आलम में चले गए। उमर फारूक के अक्ल पर जज्ब गालिब आ गया। हैंडल कौन करे? वही मर्द मैदान अबू बकर सिद्दीक था, जिसने इस्तिकामत के साथ सिचुएशन को डील किया। सिचुएशन को डील करके इस्तिकामत के साथ खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह के बाद कमान थाम ली और उम्मत का शिराजा बिखरने नहीं दिया। मैदान में सलाहियत देखे जाती है। सलाहियत सीखो रसूल से, हिकमत सीखो रसूल से, स्ट्रेटजी सीखो रसूल से, दावत का मंसूबा सीखो रसूल से। मैं एक मिसाल देता हूं आपके सामने। हर चीज को बस रट्टा तोता की तरह पढ़ देने से काम नहीं चलता, उसकी हिकमतों को गौर करना। मैं आपसे पूछता हूँ, हज़रत इजाजत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो पर्सनालिटी हैं हिजरत में। रसूल को कुर्बान सादिक है ना, और रसूल अमीन है। रसूल की दो सिफत क्या है? सादिक है और क्या है? अमीन है। सादिक पहाड़ पे चढ़ते हुए, अमीन घर के लिए। सादिक जाहिर में है और अमीन घर के लिए है। अमानत घर में है, दावते सदाकत बाहर है। अब हुक्म खुदाबंदी है हिजरत को। ज्यादा बहादुर तो अली है, जुल्फिकार तो हजरत अली के पास है। रास्ते में हिफाजत अली से बेहतर कौन कर सकता है? अरे सीखो रसूल से, रीति के चीते। सीरत तकरीर के लिए नहीं, सीरत जिंदगी जीने के लिए सीखो। ये तोतों से कह दो, रट्टू तोतों से कि सीखो सीरत से। अली को साथ क्यों नहीं लिया? अबू बकर हम उमर, ज़हनी कुर्बत, हम आहंगी, दोस्ती, फ्रैंक पॉलिसी में साथ, एक जमाना, तकरीबन हम उमर, मैच्योर, सीनियरिटी, साथी, नेचुरल साथी, एज साथी। ये सब साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तकर्रुब है। किसको लिया साथ में? हिजरत की रात अबू बकर। क्यों नहीं भाई, अली को लेना चाहिए। हिफाजत मकसद है ना रास्ते में, मगर अबू बकर को क्यों लिया? क्योंकि अली का इंट्रोडक्शन सिर्फ रसूल है। अली के समाज में अपनी कोई समाजी पोजीशन नहीं। वो पैसा है, न पावर है, न तिजारत है,
यतीम बन के रहे, रसूल के घर में रहे, रसूल ने पाला पोसा, रसूल की दहलीज के अंदर बाहर कोई, और उम्र में भी कम, सीनियरिटी में भी कमी। अब अगर रसूल, तवज्जो दीजिएगा, ये मेरी सोच है, हो सकता है तफक्कुर, रसूल अली को लेके जाते तो मदीने में अली को जानता कौन है, उनका असर क्या है, उनका इंप्रेशन क्या है समाज में, उनकी लेन देन किसके साथ, उससे इस्लाम का फायदा कैसे होता। रसूल ने किसको लिया? अबू बकर को, जो ताजिर, जो पहले से लोगों को जानते हैं, जमाना उनको पहले से अच्छा आदमी समझ रही है, बरसर औरदा समझ रही है, सरदारों में गिन रही है और इज्जतदार लोगों में गिन रही है, और उनका समाजी एक मकाम है। अगर रसूल पाक अबू बकर को लेकर के गए तो मदीने में तो रसूल का इस्तेकबाल हो, साथ साथ अबू बकर सिद्दीक की वजह से एक सपोर्टिंग पर्सनालिटी भी सामने होनी चाहिए, ताकि वो तबलीग का काम, इरशाद का काम, उनकी समाजी हैसियत से भी इस्लाम को फायदा हो। इस्लाम को फैलाने के लिए अबू बकर की जरूरत हो तो उनको लो, उमर की जरूरत हो तो उनको लो, उस्मान की जरूरत हो तो उनको लो, अली की शुजाअत की जरूरत हो उनको लो, बिलाल की जरूरत हो उसको लो। अरे दावत के लिए रसूल की नजर पैदा करो, जिसमें जैसी सलाहियत है वैसा इस्तेमाल है, वैसा इस्तेमाल ही नहीं कि हमारे वाला आपको तरह जुनू का नाम खिरद रख दिया, खिरद का जुनू नहीं। अबू बकर को लेके गए, तलल बदरो अलैना की सदाएं गूंजी, रसूल को जानने और पहचानने वाले, मानने वाले, और साथ में सपोर्ट हजरत सिद्दीक अकबर का है। सादिक का मजहर सिद्दीक साथ में चला। अब आइए उसी रात में अमानत अगर सिद्दीक अकबर को दे जाते कि मैं अली को लेके जा रहा हूं, तुम मेरे घर की अमानत बांट के आना, तो अमानत सिद्दीक तो बाहर वाले, वो घर की अमानत कैसे बांटते? घर की अमानत घर वाले बांटते हैं, बाहर की चीज बाहर की जिम्मेदारी लेते हैं। जो जाहिर में है, जो जाहिर में इस्लाम की पहली जरूरत बने, जो जाहिर में इस्लाम के निजाम की पहली जरूरत बने, उसे अबू बकर कहते हैं। और अमानत अंदर की है, अंदर बातिन को कहते हैं। जो बातिन की जरूरत बने उसे अली कहते हैं। हजरत अली को अमानत दी, तुम ये बांट करके आना, क्योंकि अमानत कौन बांटेगा? घर वाला। पता चला बाहर की जमानत अबू बकर के हवाले, अंदर की अमानत अली के हवाले। एक ही रात में रसूले पाक के जाहिरी और बातिनी और दोनों अजीम जानशीन नजर आए। बाहर के लिए अबू बकर, अंदर के लिए अली। ऐ अली, तुम घर की अमानत बांटो तो ऐसा बांटा कि आज तक अली बांट रहे हैं, कयामत तक रसूल की अमानत बांटते रहेंगे। जैसा मौका है वैसा जरा तदबीर लेना सीखो, जरा समझ लो कि ये लड़ाई ये सहाबा है, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, फायदा उठाने के लिए, सीखने के लिए है, इस्तेफादे के लिए है, ना कि लड़ाई के लिए। इसलिए मेरी गुजारिश है, हम अहले सुन्नत का हिंदुस्तान में अक्सर यही रहा है मौका। हमारे यहाँ कभी कभी फसाद तो हुए हैं सर इन लोगों के नाम पर, मगर हमारे यहाँ आपस में इस तरह कभी कुछ हुआ नहीं। सूफिया ने बड़ी एहतियात से काम लिया, बुजुर्गों ने, उलमाए रब्बानीन ने बड़ी एहतियात से काम लिया, और जिसको जहाँ से मोहब्बत है वो अपनी मोहब्बत का अंदाज पेश करता है। किसी के दिल में किसी की कोई नफरत हो ही नहीं सकती, आवाम के दिल में तो होती ही नहीं।
ये सब लड़ाई पढ़े लिखे लोगों का काम, ये सारी लड़ाई पढ़े लिखे लोगों का काम है। पढ़े लिखे लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी पढ़ाई लिखाई को जरा कंट्रोल करो और इस लड़ाई को कौम में मत फैलाओ। आज हमारे सामने जरूरत क्या है? इनको वो इल्म दो जो इनकी जरूरत हो। आप अपने सारे मुताले से इनको वाकिफ करो जो इनकी जरूरत है। कौम के सामने क्या चैलेंजेस हैं, हालात जमाना क्या कह रहे हैं, उम्मत की सफों को उल्टा जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमला हो रहा है। ये सूफिया ने जो बड़ी मेहनत से इस्लाम फैलाया था और कलमे की तबलीग की थी, आज उसको चैलेंज का सामना है। सब मिलजुल करके बैठो, सीखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की मुआवनत करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का एहतराम करो। ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो। सहाबा भी हमारे आंखों के तारे हैं, अहले बैत भी हमारी आंखों के तारे हैं, क्योंकि अहले बैत को दुनियादार ने नहीं परवरदिगार ने पाक बनाया है, साफ बनाया है। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर।